Hey guys, welcome to my channel. Today we have topic oogenesis. तो देखो oogenesis that means process of formation of ovum. ठीक है, तो अभी ये जो प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये स्टार्ट कब होती है? बिफोर बर्थ. बिफोर बर्थ भी यूँ कह लो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो और इसकी जो गमीट मदर सेल है, ठीक है, इट्स गमीट मदर सेल इज कॉल्ड oogonia. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सेल है यहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये सारा प्रोसेस. तो इट्स गमीट मदर सेल इज कॉल्ड oogonia. ठीक है, एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, मिलियन कपल में लगभग 7 से 8 मिलियंस है ना ऑफ oogonia are formed only before birth. ठीक है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि नो एनी oogonia, ठीक है, आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होती. कई बार तो यहीं पर लोग फंसा देता है क्वेश्चन डाल के. ठीक है, और अब इसके अलावा oogonia, अब देखो है क्या, ये स्टार्ट कहाँ से रहेगी कि देखो सबसे पहले जो oogonia है, ठीक है, इट विल अंडरगो माइटोटिक प्रोसेस. ठीक है, तो सॉरी माइटोटिक डिवीज़न. ठीक है, और ये क्या बना लेगी, प्राइमरी oocyte. तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ है कि भैया प्राइमरी oocyte है क्या. तो देखो इस टॉपिक में ना दो वर्ड्स आएंगे, सॉरी दो वर्ड आएंगे. एक तो क्या होगा जी, oocyte. oocyte का मतलब है प्री मैच्योर ओवम. ठीक है, और उसके अलावा एक और वर्ड आएगा फॉलिकल. फॉलिकल कहने का मतलब हो गया कि इट्स ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि oocyte को कवर करेगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फॉलिकल. ठीक है, तो ये दोनों बार बार यूज़ होंगे, तो देख लेना. तो देखो जो oogonia है, ठीक है, वो सबसे पहले माइटोटिक डिवीज़न में जाएगा और क्या बना देगा, प्राइमरी oocyte. अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये आगे डिवीज़न करेगा, और किस में कौन सा डिवीज़न करेगा, म्योसिस. म्योसिस का भी कौन सा, म्योसिस फर्स्ट. तो म्योसिस फर्स्ट के बाद में ये दो सेल बना देगा, एक तो छोटी सेल होगी और एक बड़ी सेल होगी. ठीक है, अनइक्वल डिवीज़न होगा. ये जो छोटी सेल है इसको अपने क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी. और ये जो बड़ी सेल है इसको अपने क्या कह देंगे, सेकेंडरी oocyte. ठीक है, और फिर अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे कौन सा डिवीज़न करेगी, म्योसिस सेकेंड. ठीक है, म्योसिस सेकेंड के बाद में ये फिर से अनइक्वल डिवीज़न होगा, एक तो छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी. ये जो छोटी सेल है इसको अपने क्या बोलेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी. और ये जो बड़ी वाली सेल है इसी को अपने क्या बोलेंगे, ओवम. तो लो ओवम तो देखो तैयार हो गया. ठीक है, यही अपने को बनाना था. मगर ये अब देखो प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो, जो तुम लोग सोच रहे हो कि यार शिट ख़त्म हो गया, वाओ स्टार्ट हुआ, ख़त्म नक्की नहीं. काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, है ना. पोलर बॉडी क्या चीज़ है, फंक्शन क्या है, और नहीं. ठीक है, देखो इसमें है क्या, ये लंबा प्रोसेस है. हाँ जी, अब देखो अब ये जो प्रोसेस है ना इसमें है एक ट्विस्ट. कहाँ ट्विस्ट आएगा, एक तो आएगा म्योसिस फर्स्ट के दौरान और एक आएगा म्योसिस सेकंड के दौरान. ठीक है, ये दो ट्विस्ट होंगे. इसको हमने दे दिया ट्विस्ट नंबर ए, ट्विस्ट नंबर बी. तो ये अपने पढ़ेंगे कौन कौन से ट्विस्ट हैं. ठीक है, तो अब देखो अब ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है. ठीक है, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है इसको, अपने जिस फेज़ में स्टडी करेंगे. ठीक है, एक फेज़ तो होगा कौन सा, बिफोर बर्थ.
सेकेंड आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी। आप इसको बेशक बुक के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, मगर मुझे वाला तरीका ज़्यादा सही लगा। एंड तीसरा अपने पढ़ेंगे एट प्यूबर्टी। ठीक है, ये अपने 3 फेज़ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे बिफोर बर्थ। अब देखो अपने अब बिफोर बर्थ के सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो मतलब जो जो इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब देखो बिफोर बर्थ में अपने पास था क्या, ये थी अपने पास ओवोनिया। ठीक है, और ये सबसे पहले इसमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ था। ठीक है, और ये काफ़ी सारे सेल्स में बदल गई थी, जिसको अपन ने क्या कहा था, प्राइमरी oocyte। ये तो नॉर्मल है। अब देखो अब ये जो प्राइमरी oocyte थी ना, इसको बाद में किस में जाना था, मेयोसिस फर्स्ट में। ठीक है, मगर ये यहाँ पे ठीक है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अपने पास ट्विस्ट आया था। ट्विस्ट वो था क्या एक्चुअली में, कि ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनना, ये बीच में रुक जाएगा, क्या तो अरेस्ट हो जाएगा, क्या तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और है ना ये पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये जो प्राइमरी oocyte है ना, वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज में रहेगा, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में भी अगर और अच्छे से याद करना हो तो डिप्लोइडिन स्टेज में। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी इसकी फेस प्राइमरी oocyte की। ठीक है, तो ये था ट्विस्ट कि यहीं पे रुक जाएगा। तभी तो देखो अगर यहीं पे सारा प्रोसेस हो जाएगा तो यार प्यूबर्टी तक खींचेंगे कैसे, इसलिए यहीं पे ये रुक जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है अपने पास, मान लो ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, उसके बाद में देखो इसके आसपास जो है ना कुछ एक सेल्स है, ग्रैनुलोसा फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, वो एक लेयर बना लेगी। ठीक है, और अब अपने ये बेसिकली मैं भी शायद इसको कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो रखा है, मियोसिस 1 इसमें कंटिन्यू है मगर बीच में रुका हुआ है ना, प्राइमरी oocyte में। तो अब ये जो प्रॉपर ये जो पूरा बनेगा स्ट्रक्चर कौन सा, प्राइमरी oocyte जिसमें मियोसिस 1 रुका हुआ है। ठीक है, और आसपास ये जो कुछ एक ग्रेनुलोसा सेल्स है, उसको अपने क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल सेल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, सिर्फ समझाने के लिए है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी ने बहुत चीज़ें इसमें मिस कर रखी है, इसलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है। बेशक तुम लोग याद करो, बेशक मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्या था देखो, और ये जो सेल्स है ना, ये कौन सी है, फ्लैटेंड ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये फ्लैटेंड भी याद रखना कि यार फ्लैट ही तो है, इसका क्या याद रखना कि नहीं, बट याद रख लेना, तुम्हारे को पता चलेगा कि क्यों मैंने याद करवाया या क्या तो बताया यहाँ पे। ठीक है, देखो बिफोर बर्थ क्या क्या हुआ था, जो जो मियोसिस प्रोसेस था वो बीच में रुक गया प्राइमरी oocyte का, तो करके जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो है मगर बीच में रुका हुआ है। ठीक है, कौन सी फेज़ में, प्रोफेज 1 फेज़ में। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है ये जो प्राइमरी oocyte था उसके आसपास क्या तो उसको कवर कर लिया कुछ एक ग्रैनुलोसा सेल्स में जो कि फ्लैट है। ठीक है, तो अब ये जो पूरे स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल सेल्स। और यही जो प्राइमोर्डियल सेल्स है ना, ये बर्थ के दौरान भी अपने पास होगी। तो कहने का मतलब है बिफोर बर्थ का जो फेस था ना वो इतना ही था। ठीक है, अब तो अपने पढ़ेंगे आफ्टर बर्थ है ना, तो आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि प्यूबर्टी के बाद में तो देखो भैया तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखो आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है जिसको अपने कई बुक्स में इसमें फॉलिकल्स भी लिखा होगा,
प्राइमोडियल सेल्स, ये कह दो फॉलिकल्स। तो दोनों में कुछ खास फ़र्क है नहीं, ठीक है। तो ये जो प्राइमोडियल सेल्स हैं ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, दे रिमेन द सेम, रिमेन्स सेम। क्या? प्राइमोडियल फॉलिकल्स या सेल्स, प्राइमोडियल सेल्स, ठीक है, ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। हाँ, ये है कि ना कुछ एक डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यों कह सकते हैं कि जो कुछ एक प्राइमोडियल सेल्स हैं, ठीक है, वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, कुछ एक होगी, ज़्यादा नहीं होगी, टिल प्यूबर्टी, ठीक है, कुछ एक डीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी। और इसके अलावा जब ना एक और चीज़ अपने इसमें याद रख सकते हैं कि एट बर्थ, ठीक है, लगभग 4 लाख, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्राइमोडियल सेल्स जो है वो बची रहती है, ठीक है, ये कहते हैं नंबर कह दो इसका, तो प्राइमोडियल सेल्स ये कह दो फॉलिकल्स, ठीक है, लगभग 4 लाख के अराउंड रहती है। अपने पास स्टार्टिंग में ओवोनिया कितनी थी? 6 to 7 मिलियंस, ठीक है, और आफ्टर प्यूबर्टी, वैसे ये एट बर्थ है ना, तो एट बर्थ कितनी रह जाएगी? ये 4 लाख, ठीक है। तो देख लो लगातार धीरे करके थोड़ी डीजनरेट हो रही है। तो आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी, अब जो ये एट बर्थ है तो टिल प्यूबर्टी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी ख़त्म हो गया, इसमें इतना ही है, ठीक है। अब अपने पास जो तीसरी स्टेज है वो अपने पढ़ेंगे एट प्यूबर्टी। हाँ जी, तो अब अपने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? आफ्टर प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी। अब देखो, अब इसमें कुछ एक चीज़ें अपने को याद रखनी है कि सबसे पहली कि इसमें जो प्राइमोडियल सेल्स हैं, ठीक है, प्राइमोडियल सेल्स स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ये लगभग कितने रह जाएंगे? 1 से 1.5 लाख के बीच। दैट मीन्स बाकी जो सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे? लगभग डीजनरेट, है ना, ये क्या, तो मोस्ट ऑफ द डीजनरेट हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो फेज़ है, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा? अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फॉलिकल्स है वो अब मैचुरेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, जितने भी फॉलिकल्स हैं अब वो मैचुरेशन के लिए जाएंगे। अब देखो होगा कि अपने पास क्या है अभी? प्राइमोडियल सेल्स, प्राइमोडियल सेल्स। अब ये जो साइकिल है, अब ये जो प्राइमोडियल सेल्स है ये किस में जाएंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। और अब ये सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो, अब प्राइमोडियल सेल्स में अपने पास क्या स्ट्रक्चर थी? अपने पास क्या था? प्राइमरी oocyte, उसके अराउंड क्या थे? ग्रेन्युलोसा सेल्स। कौन सी? फ्लैटेंड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर थी, है ना। उसके अलावा ये जो प्राइमरी oocyte था ये था अपने पास प्राइमोडियल सेल्स का, ये कह दो फॉलिकल्स का, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी oocyte का तो प्राइमरी oocyte रहेगा, मगर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स ही फ्लैटेंड, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? क्यूबॉइडल ग्रेन्युलोसा सेल्स में। ग्रेन्युलोसा सेल्स तो ग्रेन्युलोसा सेल्स ही रहेगी, मगर जो फ्लैटेंड थी अब वो क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? क्यूबॉइडल, ठीक है। और ये सब होगा किस में? कब? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये कह दो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात देखो क्या है कि हर महीने, यूँ कह दो कि एवरी मंथ, या यूँ कह दो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज़्यादा सही लगेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, लगभग 15 से 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है, जाते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स अंडरगो मैचुरेशन फेज, ये क्यों कह दो, ये मतलब जो मैचुरेशन फेज में जाते हैं,
ठीक है। मगर इसमें से जो कंप्लीट करवाता है प्रॉपर ओव्यूलेशन, ठीक है, वो खाली लास्ट में एक ही कर पाता है यूजुअली, समझिए। इसीलिए अपने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ना नॉर्मली 60 to 80,000, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन्स रह जाते हैं एट प्यूबर्टी। उनका मतलब भी क्लियर है, ठीक है। क्योंकि देखो अब 1-1.5 लाख है, अब इसमें भी फेज स्टार्ट तो काफ़ी जने करते हैं मगर ख़त्म नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए ये लाइन बोलनी बहुत ही सही होगी कि लगभग 60 से 80,000 फॉलिकल्स रह जाते हैं एट प्यूबर्टी। ऐसे कह सकते हैं कि 15 से 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, जाते हैं। मगर उसमें से कुछ ही हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल वगैरह बना पाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ एक फॉलिकल को चांस मिलता है कि उसका ओव्यूलेशन हो, है ना। ओनली एट द एंड ओनली वन फॉलिकल गॉट चांस फॉर ओव्यूलेशन, यूजुअली वन। अब यूजुअली वन क्यों? कि अगर मान लो गलती से, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉलिकल्स का मान लो ओवुलेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें चांसेस होते हैं ट्विंस होने के। ट्विंस, ट्विंस भी कौन से? फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। ये अपने सिलेबस में डिटेल नहीं है तो अपने नहीं जाएंगे, जनरली जान लो। अगर बाई चांस मान लो ओवुलेशन में, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर ओवुलेशन हो जाता है फॉलिकल्स का, ठीक है, तो उसमें चांसेस होता है, ठीक है, ट्विंस बनने का। और ट्विंस में भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अपने को खाली नाम याद रखना है कि फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो कि होगा क्या, अब अपने पास सपोज 2 ओवम बन जाएंगे एट द एंड ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। तो अपने पास फिर यही 2 स्पर्म भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 जाइगोट बनेंगे, यूँ मान लो ये जाइगोट बन गए, ठीक है। तो एक तरीके से अपने पास ट्विंस हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे तक तो अपने बन गया था प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद में, ठीक है, हाँ, तो देखो अब अपने पास क्या बन गया था प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या था? एक oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, और उसके अराउंड क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा की लेयर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ये जस्ट वैसे ही दिखाने के लिए। तो ये अपने पास क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सून किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल के अपने स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइमरी oocyte का तो देखो प्राइमरी oocyte रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ना, अभी ग्रेनुलोसा सेल्स ना बन के काफ़ी सारी लेयर्स बना लेगी। पहले तो मान लो सिंगल लेयर थी, अब क्या हो जाएगी, काफ़ी सारी लेयर्स बना लेगी, ठीक है। ये देखो ऐसा मत समझना कि इसके पास में स्पेस था, ये जस्ट दिखाने के लिए, ये बिल्कुल इससे अटैच होती है, ठीक है। ये लो, कोई स्पेस नहीं है इसके बीच में। ये तो काफ़ी सारी बना देगी ग्रैनुलोसा लेयर्स, ठीक है। अब उसके अलावा एक इसके भी बाहर एक छोटी सी और पतली सी लेयर आ जाएगी जिसको अपने क्या बोलेंगे? थिकर लेयर, ठीक है। ये भी इसके अराउंड हो जाएगी। ये क्या था अपना प्राइमरी oocyte। तो ये अपने पास अब क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो तुम लोगों को कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये अपना प्राइमरी oocyte ही है और ये ग्रैनुलोसा लेयर है, सॉरी सेल्स है, सॉरी कम्प्लीटली सॉरी, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में अब इसमें थोड़ा सा और चेंज आएगा। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल से सबको पता है टर्शरी फॉलिकल बनेगा, मगर उसके बीच में इंटरमीडिएट एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। क्या बनेगा? देखो प्राइमरी oocyte का तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा।
अब ये देखो जो ग्रेनुलोसा लेयर्स थी ना, ये काफ़ी सारी उसमें थी, क्या बोलते हैं, लेयर्स में थी, मगर इसमें एक आ जाएगा ट्विस्ट। ये क्या करेगी, छोटी छोटी कैविटीज़ बनानी शुरू कर देगा। ठीक है, कब, जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके एंड में, ये कह दो सेकेंडरी फॉलिकल या कह दो लेट सेकेंडरी फॉलिकल की, सॉरी लेट स्टेज में, समझ गए। और उसके अलावा जो थीका लेयर है, थीका सेल्स है, वो एज इट इज़ रहेगी बाहर। ठीक है, देखो होगा क्या, ये क्या थी अपने थीका लेयर की, तो थीका लेयर रहेगी। और ये जो ये कैविटी छोटी छोटी सी बनी है, इसको अपने बोलेंगे अभी प्री एंट्रम, प्री एंट्रम। और ये जो है ये प्राइमरी ऊसाइड का भी प्राइमरी ऊसाइड ही रहेगा। तो इस स्टेज को अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेट सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में बदल गया, लेट सेकेंडरी फॉलिकल में। अब लेट सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में क्या बनाएंगे अपने, टर्शरी फॉलिकल। अब उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, तो सबसे पहले तो अपने ऊसाइट बीचों बीच। अब ऊसाइट एक बार अपने बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा अब ये जो कैविटी है, कैविटी हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी। कैसे, ये क्या करेगी, ये जो ऊसाइड है ना, इसके अराउंड ऐसे काफ़ी सारी सेल्स इकट्ठी होके इसको अच्छे से कवर कर लेगी। ठीक है, तो लगभग कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और अब ये जो थीका लेयर थी, अब थीका लेयर दो में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और इंटरना। ये कौन सी है, थीका इंटरना, और एक हो जाएगी एक्सटर्ना। ठीक है, अब अपने जनरल लेबल कर लेते हैं। ये तो क्या होएगी, थीका एक्सटर्ना, ये हो जाएगी थीका इंटरना। ये क्या थी, ग्रेनुलोसा लेयर। अब ये जो एक नई चीज़ आ गई, ये क्या है, एंट्रम। और अब ये जो ऊसाइट है, ये ऊसाइट प्राइमरी ना होके इसमें डिवीजन हो जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट प्लस ये, सॉरी, ये तो सेकेंडरी ऊसाइट है, बड़े वाली सेल है ना, और ये जो छोटे वाली सेल है इसको अपने क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये इसको पूरे को अपने क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूमता है कि इसके वो बताओ, करेक्टरिस्टिक फीचर बताओ से टर्शरी फॉलिकल के। तो टर्शरी फॉलिकल के अपने क्या बोलते हैं इसको, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो एंट्रम, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके अलावा थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, उसके अलावा ये जो इसका जो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, समझ गए। तो अपने पास 3 चेंजेस आते हैं टर्शरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टू टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, और ये जो एंट्रम क्या है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब इसके बीच में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब कभी कभार यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ना एंट्रम किस में बनती है, तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स के इन बिटवीन बनती है। ठीक है, ये याद रखना। देखो अब अपने पास बन गया टर्शरी फॉलिकल। कब, लेट सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्शरी फॉलिकल बनेगा। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद में क्या बनेगा, मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर में और थर्ड फॉलिकल स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क है नहीं। देखो क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइट जो होगा, सेकेंडरी ऊसाइट का सेकेंडरी ऊसाइट रहेगा। अब ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ना, ये भी मियोसिस सेकंड के बाद में रुक जाएगा। मियोसिस सेकंड स्टार्ट होते ही, मगर जो बी, जो अपना बी वाला सस्पेंस था क्या, कि वो मियोसिस सेकंड में
रुक जाएगा। कब? मेटाफेज स्टेज में उसकी, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये बाद में म्योसिस सेकेंड में जाने वाला था, मगर ये बीच में रुक जाएगा। कौन सी फेज में? मेटाफेज में, वापस से, ठीक है। तो ये अपना बी नंबर का था सस्पेंस। तो अपने सॉरी कहाँ थे, अपने पास क्या था? अब देखो, अब अपने पास क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, उसके अराउंड ये जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर थी, मैंने वैसे रफ में बना रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाहर थीका इंटरना थी और थीका एक्सटर्ना थी। तो फ़र्क आया कहाँ? सेकेंडरी oocyte का भी सेकेंडरी oocyte रहेगा। तो एक्चुअली में होगा क्या, आप देखो, अभी जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये एक खुद की लेयर बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे जस्ट oocyte के बाहर, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर को अपने क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। ये लेयर सिक्रिएट कौन करेगा? ठीक है, तो बनाएगा कौन? बाय सेकेंडरी oocyte। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगी, जैसे कि ये देखो, थीका एक्सटर्ना सेम रहेगी, थीका इंटरना सेम रहेगी, उसके अलावा जो ग्रेनुलोसा लेयर थी वो भी सेम रहेगी, एंट्रम वो भी यहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये पूरी, और उसके अलावा फ़र्क कहाँ पे आएगा? खाली ये जो जोना पेलुसिडा बना रही है, कौन बना रहा है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो अगर तुम लोगों से हाँ इसको अपने बोलेंगे क्या? मैच्योर फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफिन फॉलिकल। ये वैसे एग्ज़ाम में सीधा इसके नाम से क्वेश्चन आता है, तो ये अपने को याद रखना है नाम, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका जो वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो कौन सा है? ये वाला, एक नंबर। बस इसमें एक ही फ़र्क है, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सेम टू सेम रहेगा। अब देखो, अपने वैसे जनरल देख लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, उसमें कोई थीका लेयर नहीं, इसमें क्या था? प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में आते आते क्या हो गया? ये जो थीका लेयर बन गई, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, एक ही है। और जब लेट प्राइमरी फॉलिकल्स थे, अब इसमें ये जो प्री एंट्रम है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, अगर डिफरेंस में कोई पूछ ही लेता तो। उसके अलावा फिर टर्शरी फॉलिकल में 3 डिफरेंस आ गए, क्या? तो 3 नई चीज़ें आ गई। उसके बाद में मैच्योर फॉलिकल, उसमें एक नई चीज़ आ गई, कौन सी? जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फॉलिकल्स की कहानी है ना, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसमें अब एक चीज़ आती है कि ये जो पोलर बॉडी है इसका फंक्शन क्या है? पोलर बॉडी का फंक्शन तुम लोग अभी एक चीज़ में समझ लो कि ये किस लिए होती है, ताकि टू बैलेंस क्रोमोसोम नंबर, ये कह दो प्लॉइडी, टू बैलेंस प्लॉइडी ऑफ ओवम या oocytes जो फर्दर इसमें बनते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। तो ये इसका कह दो एक तरीके से क्या है? फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ये फर्दर किस में जाएगा? अब इसके बाद मतलब इसका क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल, कह दो रप्चरिंग ऑफ ग्राफीन फॉलिकल, सीधा कह दो, ठीक है। और जब रप्चर हो जाएगा ग्राफीन फॉलिकल, तो उसमें से बाहर क्या निकलेगा? यूँ कह दो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, या कह दो प्री मैच्योर ओवम, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte जो इसमें से निकलेगा,
ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक तो सेकेंडरी ओसाइट तो सेकेंडरी ओसाइट ही रहेगा। अब उसके बाहर किसकी लेयर होगी, जोना पेलुसिडा की, ठीक है। यूँ समझ लो कि अब कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि फॉलिकल जो था वो रप्चर हो गया था। अब इसलिए इसकी मान लो प्रोटेक्शन पे कौन करेगा, ये जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, वो ये रहेगा। अब यहाँ तक तो ये तो है देखो बोर्ड के लिए। इसके अलावा ना एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये जो सेल्स थी ना, जो सेकेंडरी oocyte के यहाँ पे प्रेजेंट थी, सपोज मान लो ये वाली जो सेल है ना, इसको अपने क्या कहेंगे, इसको अपने क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये कोरोना रेडिएटा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे बन गई थी, ये यहाँ पे भी बनी है, ठीक है। मगर अब जब ये रिलीज़ हो जाएगा ना ओव्यूलेशन, तो इसके पास में जो है ना कुछ एक सेल्स ऊपर रहेगी। तो ये यूँ कह सकते हैं कि अपने जो कोरोना रेडिएट है ना, वो भी ओव्यूलेशन के बाद में ये प्रेजेंट रहेगी सेकेंडरी oocyte के पास, समझ रहे हो। तो अगर मान लो कोई तुमसे पूछ ही लेता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना वायरस नहीं, रेडिएटा, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि आफ्टर ओव्यूलेशन जो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है, तो कोई वो बताओ, ठीक है। एम्स में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या क्या अपने स्ट्रक्चर ये होगा, सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, उसके अलावा उसके ऊपर प्रेजेंट करेगी जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा वाली सेल्स, ठीक है। देखो एक और बात, अब ये जो सारा जो प्रोसेस था ना, ये कब हो रहा था, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कहाँ पे, इन दी ओवरी, ठीक है, इन ओवरी, कहने का मतलब ओवरी के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ये ओवुलेशन हो जाएगा ना, ओवुलेशन के बाद में ये जो इसका जो बाकी का जो सेकेंडरी oocyte बचेगा, अभी जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ पे चले जाएगा, ओवरी से बाहर। सेकेंडरी oocyte है ना, अब ओवरी से निकल के कहाँ चला जाएगा, इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में वेट करेगा स्पर्म की, ठीक है, वेटिंग फॉर स्पर्म। अब इसमें देखो दो कंडीशन आएगी, ठीक है। पहली, इफ स्पर्म आ गया, स्पर्म केम, तब तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इनका म्योसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी इसका म्योसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। उससे क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी, जो किसी के काम नहीं आती, क्योंकि ये जस्ट डीजनरेट हो जाती है। और जो सेकेंडरी oocyte जब म्योसिस 2 के बाद में ये क्या बन जाएगा, ओवम। और ये जो ओवम है प्लस स्पर्म मिल के क्या बना देंगे, जाइगोट। और जाइगोट के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर वो आगे फीटस एम्ब्रियो बन जाएगा, जो भी है, ठीक है। और याद रखना कि ओवम बनने के लिए सेकेंडरी oocyte को स्पर्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्पर्म इसके कांटेक्ट में आना चाहिए, इसका जो कोरोना रेडिएटा होता है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में जब आता है स्पर्म, तभी म्योसिस सेकंड कंप्लीट होता है, ये कह दो, हाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर मान लो स्पर्म नहीं आया, दिल टूट गया, अगर स्पर्म नहीं आया, ठीक है, तब क्या होगा कि ये फलोपियन ट्यूब में ही रहेगा, इन इट रिमेन्स, ठीक है, इन फलोपियन ट्यूब हमेशा के लिए थोड़े ना। इसकी वैलिडिटी वैसे जनरली 1-2 दिन तक होती है ना, फॉर 1 to 2 days, ठीक है। और 1-2 दिन के बाद में ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट। और इसकी जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के पास, वो भी डीजनरेट हो जाएगी। और ये डीजनरेट होके, ठीक है,
वापस ओवरी में नहीं जाएगी, यूट्रस में चली जाएगी। यस, कोई उल्टा ही सोचो, यूट्रस में जाके वो बाहर निकल जाएगी थ्रू, सॉरी मतलब किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगी। तो बस, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ओवम। तो यहाँ पे ये oogenesis ख़त्म होता है। दो कंडीशन थी, या तो स्पर्म आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो ओवम बनेगा या फिर ये इतनी मेहनत ख़राब जाएगी क्योंकि ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये डीजनरेट लगभग हर महीने होता है ना, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। तो बस ये टॉपिक इतना ही, ठीक है। बाकी इसके अलावा फर्टिलाइजेशन वगैरह और पड़ा है वो अपने बाद में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।